इंग्लिश कॉम्पोजिशन का जो पेपर है, दिस इज एक्चुअली एन अनसीन पेपर। ये वो पेपर, वाहिद पेपर होता है एग्जाम के अंदर जो मुकम्मल तौर पे अनसीन होता है। इन अदर वर्ड्स, अब हम ये कहें कि ये पेपर जो है वो प्योरली आपकी अंग्रेजी के लेवल को चेक करने के लिए होता है, लेकिन एग्जामिनर ने इसके अंदर भी आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा होता है जिसमें कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स हैं उसके हवाले से, उसमें खास तौर पे आपकी जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, करेक्शंस होती हैं और ईडियम्स होते हैं। ठीक है, ये तकरीबन कोई 25-30 एक नंबर्स जो है, 30 से 35 नंबर्स ये एग्जामिनर ने आपके लिए जो है वो क्वेश्चन छोड़ा होता है। इसमें आपको काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है, फिर अगर आपकी ग्रामर ठीक है और आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस की हुई है तो फिर आप इसमें जो है वो फेल होने का तसव्वुर ही नहीं होता। ठीक है, यानी अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, आपको प्रेपोजिशंस आती हैं, आपको इडियम्स आते हैं, आपको करेक्शंस आती हैं, ठीक है, आपको पेयर ऑफ वर्ड्स का पता है, आपको जो है वो एंटोनिम सिनोनिम्स कुछ आते हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स के बारे में ये होता है कि ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा अनसीन होते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि ये सिर्फ इंग्लिश के हो, इसके अंदर उसने और ज़ुबानें भी डाली होती हैं। ठीक है, तो वो हम प्रैक्टिस के तौर पे कुछ करेंगे, लेकिन हम वो सारे तो नहीं कर सकते, उसमें हमें थोड़ा सा मार्जिन देना होता है। लेकिन बाकी जितनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें हम कवर कर जाएंगे। अच्छा, इसमें फिर हम ट्रांसलेशन भी करेंगे। ठीक है, कि ट्रांसलेशन का पैराग्राफ जो है वो फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश वो हम किस तरह से करेंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। अच्छा, इसमें ओवरऑल जो है अगर हम देखें तो इसमें ट्रेंड क्या है, मार्क्स के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताता चलूँ। अराउंड 40 मार्क्स जो है ना वो होते हैं आपके इसके, जिसको आप कहते हैं कि प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन। प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन जो है ये ऑलमोस्ट एक ही चीज का नाम है। मैं ये कहता होता हूँ कि ऑलमोस्ट एक ही चीज का नाम है। अगर आपको प्रेसी आती है तो आपको कॉम्प्रीहेंशन आती है, और अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन करनी आती है तो आपको प्रेसी आती है। और मैं एक और बात कहता होता हूँ कि अगर आपको प्रेसी करनी आती है तो आपको इंग्लिश आती है। प्रेसी करना इज अ टेक्निकल जॉब, इट्स नॉट सो इजी, इट्स, और ये आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर सकते इसकी तो फिर आप ये यकीन करें कि अगर आप ये परसेप्शन बिल्डअप करके बैठे हुए हैं कि जी आप जो है ना वो प्रेसी हो जाएगी, आपको आइडिया है कि प्रेसी कैसे करते हैं, और आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो फिर नहीं होता। और प्रेसी के पेपर के अंदर आप इजीली 60 मार्क्स क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन 60 मार्क्स क्रॉस करने के लिए पहला टारगेट तो आप ये रखें ना, 60 मार्क्स क्रॉस करने हैं। ठीक है, तो 60 मार्क्स क्रॉस करने के लिए जो है वो जरूरी है कि आप जो है वो इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। एक बात, दूसरी बात यह है कि प्रेसी और कॉम्पोजिशन कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, ये प्रैक्टिस से होंगी। आज की क्लास के अंदर मैं आपको प्रेसी करना सिखाऊंगा और हम एक इसमें काम किया करेंगे डेली बेसिस पे, यानी एक हफ्ते के लिए मैं आपको ईडियम्स दूंगा, करेक्शंस दूंगा, और ट्रांसलेशन अभी नहीं दूंगा इस हफ्ते के लिए, सिर्फ ईडियम्स और करेक्शंस दूंगा, और 4 प्रेसिस दूंगा प्रैक्टिस के लिए। एक प्रेसी करने की टेक्निक्स मैं अभी आपको बताऊंगा प्रेसी करते कैसे, फिर मैं आपको 4 प्रेसिस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो आप प्रैक्टिस करके मुझे, मतलब मैं आपको एक टाइम दूंगा, उस टाइम तक आप वो मुझे प्रेसी चेक करवाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमने रेगुलर बेसिस पे करनी है, यानी इसके जितने वो इवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स जो है वो भी मैं आपको इसी वीक में प्रोवाइड करूंगा। ये सारी चीजें हमने रेगुलर बेसिस पे करनी है, यानी आप इस तरह से दूंगा कि 10 से 15 ईडियम्स आप डेली प्रिपेयर करेंगे, 20 से 30 करेक्शंस आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, और करेक्शंस बड़ी अजीब अजीब तरह की होती हैं, वो समटाइम्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, आउट ऑफ सेंस हो जाता है कि इसकी करेक्शन होगी कैसे, बज़ाहिरन उसमें आपको मिस्टेक मिल ही नहीं रही होती, बट होता है। ठीक है, कुछ ग्रामर्स के रूल्स को भी मतलब जो है ना रूल्स के मुताबिक भी चीजें नहीं हो रही होती, लेकिन चूंकि इंग्लिश है हमें इस चीज को करना होगा प्रैक्टिस, यानी वंस अगेन हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी चीजें हमारी नजर से गुजरेंगी, हमारे पास होने की, हमारे मार्क्स लेने की प्रोबेबिलिटी जो है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप फोकस करें, अगर आप प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं और आपको ग्रामर भी
जो है वो आती है, तो देन यू कैन इजीली क्रॉस 60, 55-60 क्रॉस कर सकते हैं अगर आप। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो पेपर होता है ना, पेपर बी, इसको अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका कार मैं बताऊं। अगर आपको ग्रामर का पोर्शन 35 यानी जो 35 मार्क्स हैं, उसमें से 10 मार्क्स 20 मार्क्स वो हो गया ना एंटोनिम सिनोनिम्स वाले, उसके अलावा जो आपके मार्क्स हैं 25 राउंड, वो अगर आपको पूरे के पूरे आते हैं ना, तो सबसे पहले आप उनको अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, यानी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपको आते हैं तो सबसे पहले आप वो अटेम्प्ट करें। ईडियम्स आपको आते हैं, सारे आते हैं, फिर वो अटेम्प्ट करें। फिर आपको करेक्शंस 5 की 5 आती हैं जो आपने करनी है, वो आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको प्रेपोजिशंस की फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, वो आती हैं, तो वो आप अटेम्प्ट करें। फिर आप आए प्रेसी पे, फिर आप कॉम्प्रीहेंशन पे जाएं, और एट द एंड आप ट्रांसलेशन पे जाएं। ये आप इसको फॉलो करें, इस तरीकाकार को। अगर आपकी ग्रामर सारी ठीक हो, तो एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि इस बच्चे की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन के अंदर नहीं होंगी। ठीक हो गया। इसको अटेम्प्ट करने का आपको मैं तरीकाकार बता रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर इसका अनसीन होता है। आपको प्रैक्टिस जो है वही जो है वो सक्सेस देती है। कुछ मेरे स्टूडेंट्स आप में से होंगे, मतलब 2-3 लोग हैं जो कि मतलब जो है ना, वो मुझसे पूरे सीएसएस की कंसल्टेंसी लेते हैं। ठीक है, यानी सारे सब्जेक्ट्स की। वो भी चूंकि, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी इंग्लिश ऐसे और जो ये कॉम्पोजिशन का पेपर है ना, इसको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें जो हम इस क्लास के अंदर कर रहे हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको आज जो है ना वो उसकी असाइनमेंट दे दूंगा, ताकि वो आप मुझे असाइनमेंट कल परसों तक करके दे दें। एनीवेज, अच्छा, इसमें वापस आते हैं कि आपने प्रेसी जो है वो करनी कैसे होती है। प्रेसी का मतलब आमतौर पे कहा जाता है 1/3। ठीक है, यानी आपने एक पैराग्राफ का 1/3 जो है वो करना होता है। किसी हद तक ठीक है बात, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि 1/3 हो। ठीक है, ये हमने एक परसेप्शन बिल्डअप की होती है कि 1/3 होना चाहिए। अगर 100 वर्ड्स है तो उसको 33 वर्ड्स में आप कन्वर्ट करें। आप उसको 25 वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको 40 वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन प्रेसी के अंदर जो आपके मेन पैराग्राफ के अंदर जो बात बताई गई है ना, बेसिकली आपने उसका थीम जो है ना वो रिप्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, जो मेन पैराग्राफ दिया होता है ना, आपने उसका थीम जो है ना वो रिप्रोड्यूस करना होता है। थीम रिप्रोड्यूस करने के लिए ना 1, 2, 4 दफा की प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती। ये कम से कम अगर आपने 30, 35, 40 प्रेसिस की है ना हाथ से, तो फिर आपके सामने किसी भी तरह की कोई प्रेसी आ जाए ना, तो आप उसको रिप्रोड्यूस करने की एहलियत जो है वो रखते हैं, क्योंकि यू ऑल आर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स और आपकी इंग्लिश इतनी तो होती है कि आप किसी चीज को कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस, अच्छा, प्रेसी की कैसे जाती है, मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेसी करने की टेक्निक बताऊंगा, और प्रैक्टिस के लिए 4 प्रेसिस दूंगा। ठीक है, हमने कम से कम 30 प्रेसिस जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है, कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करनी है। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो आप प्रेसी जो करते हैं, तो इसमें इंग्लिश का स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो आपने उसको मेंटेन रखना होता है। जो सेंटेंस है, ठीक है, उसके अंदर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, टाइटल एक होता है, 5 नंबर का टाइटल होता है कि आपने प्रेसी का टाइटल करना होता है। टाइटल मैं भी आज की क्लास में आपको नहीं करवाऊंगा, टाइटल पे हम पूरी एक क्लास करेंगे, क्योंकि टाइटल जो होता है ना इटसेल्फ एक टेक्निकल जॉब होती है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रेसी करना सीखेंगे। टाइटल हम जो है ना वो नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक जाके जो है ना वो टाइटल करेंगे। प्रेसी करने के कुछ रूल्स है, अपना कागज और पेन अपने पास रखिए और उन रूल्स को अपने पास जो है वो नोट कर लीजिए कि प्रेसी करने के रूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रेसी करने का रूल नंबर 1, ये रूल्स जो मैं आपको बताऊंगा ये बिल्कुल देसी रूल्स हैं। ये शायद आपको किताबों से या इधर उधर की चीजों से जो है ना वो नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल देसी रूल्स हैं प्रेसी करने के। प्रेसी करने का रूल नंबर 1 ये है कि आप पैराग्राफ को, जो गिवन पैराग्राफ है, उसको आप एक दफा थॉरोली पढ़े। रीड द गिवन पैराग्राफ थॉरोली। रूल नंबर 2, read the given paragraph thoroughly again. पहला रूल, read the given paragraph thoroughly. दूसरा रूल, read the given paragraph thoroughly again.
Rule number 3, underline the difficult words given in the paragraph. तीसरी दफा पढ़ के, यानी तीसरी दफा आप पढ़ेंगे और you will underline the difficult words given in the paragraph. Rule number 4, underline the most important sentences in the paragraph. ये रूल नंबर 4 है. 4 दफा आपने पढ़ लिया प्रेसी को. प्रेसी के लिए आपके पास पेपर में सबसे ज्यादा टाइम होता है, 1 घंटे से भी ज्यादा आप टाइम इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी इतनी मुश्किल चीजें नहीं होती ना. अगर आपको बाकी चीजें आती हैं तो वो तो 5-5 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाता है. तो प्रेसी के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, लिहाजा प्रेसी को आपने इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए करनी है. चौथी दफा, जब आप पहली दफा आपने पैराग्राफ पढ़ा थॉरोली, एक थोड़ी सी सेंस डेवलप हुई कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या है. सेकंड टाइम आपने पैराग्राफ को फिर पढ़ा थॉरोली, अब थोड़ी बेहतर सेंस डेवलप हुई. तीसरी दफा आपने पैराग्राफ को पढ़ा और मुश्किल अल्फाज को साथ साथ अंडरलाइन करते गए, जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलते हैं, 2, 3, 4 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते. चौथी दफा आपने जब पढ़ा पैराग्राफ, उसके अंदर से आपने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, अब आपको समझ आ गई कि ये इंपॉर्टेंट, ये इस मौजू पे बात हो रही है, उनको आपने अंडरलाइन कर दिया. अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप प्रेसी करते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि अभी ये मेरा ख्याल है कि जूम बंद हो जाएगा, तो ये 40 मिनट के बाद बंद हो जाता है. अब रीस्टार्ट इट, ठीक है, तो 1 आधे मिनट के बाद हम वापस आ जाएंगे. अच्छा, उसमें ये होता है कि जब आपने 4 दफा अब आपने कर लिया, पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को भी आपने अंडरलाइन कर लिया. आमतौर पे ये होता है कि जब आप जो है वो इंग्लिश का कोई वर्ड मुश्किल आपको नजर आए ना, तो आप थोड़े से ना डिप्रेस हो जाते हैं कि यार इसमें तो मुश्किल अल्फाज है, आपको मीनिंग नहीं आता. ऐसी बात नहीं है. जिस पैराग्राफ को आप 4 दफा पढ़ते हैं ना और आपकी रीडिंग अच्छी है और उसके अंदर आपको 4 अल्फाज भी मुश्किल मिले हैं, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि इनका मीनिंग यहाँ पे हो क्या सकता है, ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है. अगर आपको मुश्किल अल्फाज मिल जाए तो आप मीनिंग वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं खुद से, क्योंकि आपको सेंटेंस की सेंस की समझ आ रही है ना, जो सेंटेंस की सेंस है उसकी आपको समझ आ रही है. आपको पैराग्राफ